गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं और मेरी पलटन आ गए हम लोग घूमे घूमे, और आज हम लोग थोड़ा 15-20 मिनट लेट हो गए। हम अपना रोज़ डेली का टारगेट ऐसे सेट कर रहे हैं कि जैसे पहले मैं 7 बजे घुमाती थी, फिर मैंने क्या 7:45, देन 6:30, 6:15, 6, 6:45। तो हमारा जो टारगेट है हम पहुंच चुके हैं 5, 5:30 के बीच में हम निकल जाते हैं घर से। लेकिन आज हम थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो गए। ये देखो यहाँ सारा दिन यही चलता रहता है इनका। ओए गोलू कर लो जल्दी है। ये देखो गाइस, सीटी मिल गई हमें, लेकिन नवाब मेरे को कह रहा है मम्मी और ज़्यादा पेट नहीं करने दे सकता मैं, क्योंकि आप ना बहुत देर लगा देती हो। आपने ऑलरेडी, हम पिछले पौने घंटे से वॉक पे हैं, चलाए जा रहे हैं ना। वो कह रहा है अब तो घर जाना है। धूप आ गई और सारे पौधों को अच्छे से पानी लगा दिया। ये देखो जय श्री राम। इधर मैंने कपड़े फैलाए हुए हैं थोड़े से कुछ वैसे कपड़े भी हैं जो नहीं हम दिखा सकते इस पर। सारे पौधों को अच्छे से पानी लगा के अब मैं अपनी थोड़ी सी कमर सीधी करने बैठी हूँ। वैसे मैं कमर सीधी तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है यहाँ पार्क में आराम से बैठना। और अभी मैं फ़िलहाल बैठी हूँ अपने सनफ्लावर के पास, क्योंकि जो सामने मेरे आगे 3 चेयर, टेबल, मूढ़ा सब रखा है। मैंने उन पर सब पे कपड़े फैला दिए क्योंकि कपड़े धुले हैं, और ऑटो वाले भैया का वेट कर रही हूँ। और मैं कल आप सबको बताना भूल गई कि ब्लैक की ना रिकवर हो गया, ठीक हो गया। वो खाना खाने लग गया, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला कि अगर वो खाना खा रहा है तो ड्रिप की नीड नहीं है, बस अब उसको ओरल दवाइयाँ चलेंगी। दवाइयाँ उसको मैं किसी भी टाइम एक टाइम जाके फटाफट दे आऊँगी। तो गाइस फाइनली हमारे ऑटो वाले भैया आ गए और हम लोग निकल रहे हैं नर्सरी के लिए गमले लेने। ताशु कह रहा है भाई मैं भी जाऊँगा। ताशु को इन सब कामों में बहुत मज़ा आता है। ताशु आओ बेटा। चले घूमने, चले घूम के आए, घूम चले, घूमी चले, चलो घूमने चलते, आओ घूमने चलते, आओ आज चलो 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 घूमने चलते हैं, घूमने। गाइस हम लोग ना गमले लेने के लिए निकले थे, लेकिन इस बच्चे के चक्कर में मैं पिछले 7-8 दिन से हूँ। मैं आती हूँ चेक करने, ये मुझे मिलता नहीं है। तो हम लोग जा रहे थे गमले लेने, लेकिन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि अगर वो बच्चा मुझे मिलेगा तो मैं उसको पिक करके सीधा हॉस्पिटल ही ले जाऊँगी। तो गमले तो क्या है बाद में भी आ जाएंगे, कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मिलना, इसको रेस्क्यू करना और इसको डॉक्टर के पास सही सलामत लेके जाना, क्योंकि मुझे डर है कि ये डर के कहीं ऑटो से भाग ना जाए। तो बस अब राम राम करते हुए जा रहे हैं, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। इसका जो ट्यूमर है, कैंसर है, मुझे नहीं पता ये क्या है। देखने में ट्यूमर लग रहा है, लेकिन बहुत ही सीवियर कंडीशन में है। रास्ते में हमें ये एक्सीडेंट मिल गया। ताशु को भेजा मैंने हेल्प के लिए। चक्कर आ गई शायद इसको, देखना कुछ तो अटैक टाइप सा आया है, उठ नहीं पा रहा है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए डॉक्टर पंकज के पास में, क्लिनिक में। और सामने ना रश है। रुक जा कहाँ जाएगा। सामने ना क्लिनिक में रश है, तो हम लोग बाहर बैठे हैं। आज थारा भाई ताशु भी आया गाइस। चलो भाई भूरा को लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसको एनेस्थीसिया देना पड़ा था। ये टेस्ट नहीं करा रहा था अपना, तो देना पड़ा, बेहोश है वो। डॉक्टर पंकज ने चेकअप तो कर लिया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये कीमो वगैरह से नहीं जाएगा। और ये टीबीटी नहीं है, ट्यूमर है प्रॉपर, और पुराना हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है। तो इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो ब्लड सैंपल ले लिया इसका, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन से पहले ब्लड सैंपल लेना होता है। और कल संडे है, तो संडे को ऑपरेशन नहीं होगा, मंडे को होगा। तो परसों हम इसका ऑपरेशन कराएंगे। इसको रिमूव कराना पड़ेगा और फिर इसको घर रखना होगा जब तक इसके स्टिचेस हील ना हो। चले भाई भूरा थोड़े नशे में है। मैं तो टूट गया। हाँ थोड़ा नशे में है, कोई नहीं। चलो भैया।
गाइस आज थारा भाई ताशु भी पिएगा गन्ने का जूस। कह रहा बुई बहुत गर्मी है, आप कैसे आते हो इतनी गर्मी में। तो मैंने कहा ले बेटा तेरे को लू से बचने का उपाय बताती हूँ, गन्ने का जूस। वापसी में 1 गिलास। बुरा चलो चलो जाओ, आपको जाना था ना ऑटो से। चलो भूरा को हमने यहीं से उठाया था, यहीं से पिक किया था, यहीं ड्रॉप कर दिया। परसों इसकी सर्जरी है। चलो उस बच्चे को उसकी जगह पे छोड़ के मैं आ गई हूँ घर। अब जाऊँगी सीधा बाथरूम नहाने। उसके बाद में शहजादा, नवाब और विस्की से मिली। तो गाइस नहा धो के बच्चों से मिली मैं। शहजादा भी नहीं मिला मेरे से, नवाब भी नहीं मिला, क्योंकि उनका ऐसा था कि जब तुम आए थे तो हम तुमसे मिलने आए थे, तो तुम क्यों नहीं मिले। अब तुम आई हो तो हम नहीं मिलेंगे। तो अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। इससे पहले कि गर्मी और बढ़े मैं फटाफट खाना बना के साइड में रखती हूँ, क्योंकि जब भूख लगेगी तब सब खाते रहेंगे। गाइस 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 पसीना। अभी तो जस्ट दाल बनी है, अभी रोटी बननी बाकी है। और मैं कहीं पे पढ़ रही थी, मतलब मैं रिसर्च कर रही हूँ कि इतनी स्वेटिंग मुझे क्यों हो रही है। कुछ टाइम से मेरे को कभी बचपन से स्वेटिंग नहीं हुई। मैं मतलब परेशान रहती थी। मैं बोलती थी कि सबको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होना बहुत अच्छा है, सबको स्वेटिंग होती है, मुझे स्वेटिंग क्यों नहीं होती। लेकिन लास्ट 3 साल से मुझे इतनी अत्यंत भयंकर स्वेटिंग हो रही है कि मैं परेशान हूँ कि भाई ये पसीना रुक जाए किसी तरह। मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकती, मैं सनस्क्रीन नहीं लगा सकती, बुरे हाल हो रहे हैं। ये देखो मेरे किचन से बाहर का व्यू। मेरी विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, साफ़ करती भी हूँ लेकिन फिर भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, आउटडोर चीज़ों का तो स्पेशली। और ये है मेरा व्यू। इतना मज़ा आता है ना कसम से सामने देखने में। बारिश पड़ रही है तो हा। यहाँ पे मैंने बनाया है शहजादे के लिए पानी, राइस वाटर, मतलब कि स्टार्च, और हिंदी में बोलते हैं इसको मांड। परेशान करके रखता है उन्हें, तो वो तो जाएंगे ही ना फिर। इधर है हमारी विचकू दीदी, इधर है हमारे शहजादे जी खाना खा रहे हैं। और ये देखो इधर क्या नवाब साहब की क्या चल रहा है। नवाब साहब की चल रही है नवाबी। ये देखो कैसे पेस्ट करवा रहे हैं। यार देखना इस गधे लड़के को। ताशु ने ब्रश करते करते ऐसे छोड़ दिया बीच में ब्रश, तो ऐसे ही पड़ा है। ये नहीं कि मैं निकाल दूं मुंह से। ओए आलसी आलसी। हाँ ये पता नहीं क्यों नहीं आना चाह रहा। इसको आने का मन नहीं था। शहजादा आया बाहर इसलिए मैं आ गई ऊपर। छत पे आया वो, पता नहीं क्या करने। वो देखो शहजादे को पता नहीं क्या करने आया। नवाब के साथ में खेल रहा था, खेलता खेलता एकदम बाहर आया। ये देखो बोगनविला, मतलब ये देखो यहाँ पे, इस पे ये वाइट फूल है, ठीक है। इधर पिंक है, यहाँ पे पिंक, ये वाइट पिंक। कितना सुंदर, मतलब यही तो है नेचर। किसी ने पेंट नहीं किया, किसी ने 2 पौधे नहीं लगाए, एक ही पौधा है। मैं तो बाहर आके बैठी हूँ अपने पार्क में, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा। ये देखो बादल हैं और हवा चल रही है। आँख में क्या गया। और नाबू शहजादा ताशु वो लोग बैठे हैं अंदर, लेकिन मेरा मन है कि मैं यहीं बैठूं। अपनी पानी की बोतल ले आई हूँ 1 लीटर की। थोड़ी देर में धीरे धीरे करके पीती रहूँगी। पानी का ना मेरा बड़ा इशू है, मैं पानी नहीं पी पाती हूँ ज़्यादा, जबकि मुझे पानी पीना है, क्योंकि फिर UTI की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं तो आराम से अपने पार्क में बैठ के एंजॉय करने वाली हूँ। आया गुड्डू आया, नीनू पूरा नवाब नहीं आया। क्या हुआ, मना कर दिया? तो इसको आना था बस, इसको देखना था क्या चल रहा है बाहर। हाँ गुड्डा। ये देखो बिना बताए मैं शहजादे को वॉक पे लेके जा रही थी, गोलू ने देख लिया, ठीक है। भोलू आ रहा है। हाँ नहीं जा रही थी, कहीं नहीं जा रही थी बाबा, कहीं नहीं जा रही थी, ठीक है। और हमारे शहजादे जी इधर आज फिर नवाब के हार्नेस पहनते हुए। पहले मैं शहजादे को लेके आई हूँ, उसके बाद में मैं नवाब को लेके आऊँगी। तो गाइज शहजादा और दीदी निकले हैं वॉक पे, मैं इसे घुमाने लेके आई हूँ। मौसम अच्छा हो रहा है। और ये देखो गोलू भोलू ने फिर से कालू को पकड़ लिया। ये देखो ये करते हैं ये लोग। तो गाइज हम लोग जैसे ही घर आए, ये हमने क्या देखा, नवाब साहब पी रहे थे पानी, लेकिन शहजादे ने आके मचा दी उसमें तबाही। जता से दूसरा बाउल लिया, नवाब ने छोड़ दिया ना पीना, ये पी लेगा। अरे भाई उसे पानी पी रहा है, उसे नहलाते कि गर्दन में पानी कर दिया गधा। चलिए निकाल हारनेस अपनी। तो गाइस ताशु का आज मन किया चाय के साथ में रस खाने का। पहले रस लेके आया, मैंने चाय बनाई, ये मेरी दिन की दूसरी चाय। शहजादा देखो कैसे देख रहा है। और अभी ताशु ने बताया कि बुई मैंने ना पापा के साथ में प्रैंक वीडियो की थी। मैंने कहा बेटा जब की थी तो डाली क्यों नहीं, करे बस उसमें वीप ही चलेंगे और कुछ चलेगा नहीं। उसमें इतनी गालियां पड़ी से, फिर मैंने कहा तो डाल देता, करे मुंह भी तो सूज गया था। पिटाई भी हो गई बेचारे की।
इतनी हंसी आई ना हमें जब ताशी बता रहा था, कह रहा है पहले पापा शुरू हुए, पापा के बाद में बाबा शुरू हो गए, फिर मम्मा शुरू हो गई, फिर मैंने कहा हाथ जोड़ा और मैंने कहा लो जी लो। तो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और मेरे को आज शाम मतलब अभी तो रात ही हुई है, ढंग से रात भी नहीं हुई है, और मेरे को नींद से आने लगी है। ताशी कह रहा है यार बुई कैसे हो गई, एक दिन आपको नींद आती एक दिन आप कल ताशी को नींद आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी, आज मुझे आ रही है, ताशी कह रहा आज मुझे नहीं आ रही। तो मैं क्या सोच रही हूँ फटाफट खाना बना के रख देती हूँ, जिसको जब खाना होगा खाते रहेंगे, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी कि मैं 10, 11, 12 बजे तक चूल्हे पे चढ़ी रहूँ, एक तो इतनी गर्मी हो रही है ताशु, मैं बना रही हूँ तो अभी खा ले। तो गाइस मैं यहाँ पे खाना बना रही थी और रोहन का कॉल आया कि आ जाओ आपको एक गेड़ी लगवा के लाता हूँ। तो मैंने बोला कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है, तो बोल रहे कि नहीं एक्चुअली वो गाड़ी की जो छत है वो चेंज कराई है, पहले कन्वर्टेबल थी अभी हार्ड टॉप कराई है, तो रोहन को ट्रायल देना होगा। तो बोल रहे हैं कि बच्चों को भी ले आओ, करके ठीक है चलो चलते हैं। तो गाइस पापा ने बुलाया हमें गेड़ी के लिए, यहाँ पे नाबू बैठ गया और यहाँ पे शहजादा बैठ गया और यहाँ पे पापा आ गए। गाइस पापा आ गए हमारे, गाड़ी हम लेके आए लेकिन अभी सही नहीं हुआ। हाँ वो कह रहे 4-5 तारीख को फिर से खड़ी कर देना। इधर आ गया सारा भाई ताशु। गाइस अब हम चलते हैं गेड़ी मारने, चलो गाइस। बहुत दिनों बाद अपनी गाड़ी में बैठे, अच्छा लग रहा है बहुत। चलिए हाँ बहुत दिनों बाद यार गाड़ी में बैठे अच्छा लग रहा है। और मुझे तो पता है गाड़ी में बैठ के कितना अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसे बहुत ऐसा फील होता है कि वाह अच्छा हमारे पास गाड़ी भी है। मैं इतना ऑटो में घूमती हूँ तो मुझे गाड़ी में बैठ के ऐसा लगता है कि अरे यार हमारे पास गाड़ी भी है ना ताशी। भाई तुम ले लो लाल रंग की नहीं, मिश्रा ने मेरे को बोला है कि मिश्रा। तो गाइस हम लोग आए हैं गेड़ी पे, पता कहाँ, पेट्रोल पंप। नहीं, आज मैंने पक्का सोचा हुआ है कि आज पेट्रोल के पैसे मैं नहीं दूंगी। हम देंगे हाँ, आपको देने पड़ेंगे। वो वैसे भी थोड़े पैसों का डलवा रहे हो तो आप दोगे नहीं, हम आपको गाड़ी दिलाएंगे। जब फुल करानी होती है तो मेरे से ही कराते हो आप पेटीएम। मैंने सोचा हुआ आज पैसे नहीं दूंगी और हम गेड़ी पे सिर्फ पेट्रोल पंप तक आए, क्योंकि हमें पेट्रोल डलवाना था, इसलिए हम गेड़ी पे आए। ये देखो हमारे टब्बर, हमारी बच्ची मिसिंग है, विस्की मिसिंग है, विस्की घर पे है क्योंकि उसको नहीं कर सकते इतना। ये देखो हमारी फूल कुमारी कैसे बैठी है, कितने रे पापा आ गए। बट आपको एक काम करना पड़ेगा। पापा क्या लाए, आधी इसको खिलानी पड़ेगी, आधी उसको, मतलब आधी करके, क्योंकि बड़ा कप मिला है, कोई नहीं फिर घर जाके। तो ये लो भाई हम आ गए, हमारी गाड़ी आ गई बहुत दिनों बाद। और इधर नवाब और शहजादा अपनी स्कूटी पे सुसु करते हुए, बदतमीज बता। चलो अंदर चलो, चलो घर में चलो, चलो शाबाश गुड बॉयज। नाबू आजा। तो गाइस हम लोग हो गए बहुत ज़्यादा लेट फीडिंग के लिए, क्योंकि हम लोग चले गए थे गेड़ी पे, एंड फिर आइसक्रीम ये वो, और मुझे भी और ताशु को दोनों पे नींद आ रही है। और मैं क्या करने जा रही थी, मैं खुद भूल रही थी मैं क्या करने जा रही थी। और बस अभी हम लोग निकलते फीडिंग। फाइनली हम दोनों बुआ भतीजे निकले खाना खिलाने, और ताशु का तो बस नहीं। ताशु अगर आप सोना चाहते हो तो आप रुक जाओ घर पे। नहीं हम सोएंगे नहीं, हम फीडिंग पे जाएंगे। तो गाइस ताशु का कुछ कहना है, ताशु कह रहा है कि आज हमने खट्टी टॉफी खाई है। तो आज हम दोनों ही बहुत नशे में हैं, क्योंकि ये चढ़ रहे थे दोनों ताशु के ऊपर। ताशु कह रहा है भाई आज नहीं, आज मैं बहुत ही ज़्यादा नशे में हूँ क्योंकि मैंने खट्टी टॉफी खाई है। जाओ खाना खाओ फटाफट। तो गाइस यहाँ पे अपना मिर्चा, आओ दीदी पास आओ ना यार, आओ ना। हाँ शाबाश शाबाश, तू मिर्चा है, तू गोटिया है, तू मिर्चा है। हाँ मेरा बच्चा, चलो खाना खाएंगे। ये देखो इसकी मम्मी आ गई। नहीं मम्मी नहीं है, ये मम्मी उधर है, वो आ रही मम्मी। तो गाइस फीडिंग भी डन, और आके मैं लेट गई हूँ अपनी दूध मलाई के पास में। ओए क्या कर रहे हो, रुक जा क्या कर रहे, रुक जा। सारा दिन कुछ ना कुछ। तो गाइस हमारी दूध मलाई की तरफ से शिवरात्रि, और उधर हमारी विस्की सोई हुई है, विस्की की तरफ से शिवरात्रि, और नवाब भैया की तरफ से शिवरात्रि है ही। कल आपसे मिलेंगे नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।